अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जनाब आज मैं बांटने लगी हूँ, सिक्के बांट रहे हैं आज, क्योंकि आज अम्मी को पैसे मिले हैं। बहुत टाइम हो गया, अम्मी को मैसेज आया था, 3 महीने हो गए मैसेज आया था अम्मी को। ये जो हुकूमत की तरफ से 12,000 दिए जा रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से, तो मिडिल क्लास लोगों को जिनके कारोबार बंद हो चुके हैं या जो गरीब बंदा जिसके काम जो है इस लॉकडाउन की वजह से अफेक्ट हो चुके हैं, उसकी वजह से गरीब लोग जो है वो परेशानी में मुब्तला हैं, तो उनको 12,000 दिए जा रहे हैं। तो अम्मी को भी मैसेज आया था 3 महीने पहले कि आप जो है वो अहल हैं और आप जाकर 12,000 ले सकती हैं। तो अम्मी गई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि जी आपके अकाउंट में अभी पैसे नहीं आए। और मतलब इसी तरह करते करते अम्मी एकदम कुछ अर्से बाद गई, फिर उन्होंने यही कहा। तकरीबन 4-5 दफ़ा अम्मी गई और हर दफ़ा उन्होंने यही कहा कि जी आपके पैसे अभी अकाउंट में नहीं आए। तो हम तो उम्मीद छोड़ चुके थे, हमने कहा नहीं मिल रहे पैसे। तो फाइनली आज अम्मी जब गई हैं तो अम्मी को पैसे मिल गए हैं 12,000 और हम बहुत खुश हुए। और इसी खुशी में अब मैं सिक्के कुछ जो है ना वो गली में बांट रही हूँ बच्चों को। गली के बच्चों को बुलाकर हम सिक्के बांटते हैं। तो चलिए आप भी मेरे साथ चलिए और बच्चों को आवाज़ लगाते हैं कि आलियो वालियो चीज़ बट रही, लेकिन जब आज गली में जाके आवाज़ दे रहा है तो बच्चों को सिक्के बांटते हैं। चल रहे हैं, आ जाओ बच्चों, आ जाओ। नहीं 5 वाले वो बड़े बच्चों को मिलेंगे। तो 1 रुपये है ये, तो 2-2 करके दे देना, 2-2। चलो जाओ चलो जाओ। आंटी जी मुझे तो 5 रुपए दो, बस काफी आएंगे। चल लेते जाओ, हटते जाओ ना आगे से। चलो चलो जाओ, दूसरे बच्चों को भेजो। हाथ डाला है ना आंटी। चल भी नहीं नीचे गिर गया था। आहा देते रहो। ये लो, तुम भी ले लो। मुझे नहीं सारे नहीं पागल, और दूसरे बच्चों को भी तो देने हैं। और भी ये ले लो तुम्हारे। बस चलो, पैसे ख़त्म हो गए। पैसे बांटने के बाद फिर मैंने अम्मी को बना के दी सब्ज़ी। आज हम अरवी पका रहे हैं, खाली अरवी पका रहे हैं। तो मैंने कहा चलो मैं सब्ज़ी बना देती हूँ, सालन चाहे अम्मी बना लेंगी। तो मैं अब यहाँ पे बैठकर सब्ज़ी बनाने लगी हूँ। शाम का टाइम है और मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है, बादल बन गए हैं। आहत जो है वो कपड़ों के साथ ही पाइप खोल के खड़ा हो गया था। पाइप आहत को दे दो तो बस ये तो इसका फेवरेट मशगला है। फिर ख़ुद जो है वो भीगता रहता है और फ़र्श धोता रहता है, फ़र्श पे पानी मारता रहता है। आस-पास जो बच्चे गुज़र रहे हैं उन पे पानी मारता रहता है और बहुत खेलता है पानी के साथ। तो वैसे गर्मी इतनी है तो फिर हम इसको खेलने ही देते हैं। ज़्यादा टाइम पानी में रहे तो अच्छी बात है, थोड़ी गर्मी कम लगेगी। इतनी ज़्यादा गर्मी है, हमारा तो बड़ों का भी दिल करता है कि ऐसे पानी हर वक्त हम अपने ऊपर डालते रहें। तो बच्चे तो फिर एंजॉय भी करते हैं, तो अच्छी बात है। इसलिए आहत को हम नहीं रोकते, वो जितना नहाता है तो नहाने देते हैं। अरवी हम पका तो रहे हैं, लेकिन आहत साहब को अरवी कहाँ पसंद है, तो सब्ज़ियाँ खाता ही नहीं है उसकी। वो तो मुझे काफ़ी दिन से कह रहे हैं कि मम्मा पिज़्ज़ा खाना है। और हम फूड पांडा से जो है कभी कभी कोई चीज़ मंगवा लेते हैं, जैसे चावल मंगवा लिए या सालन मंगवा लिया, बिरयानी मंगवा ली। तो आहत जो है वो काफ़ी दिन से मुझे ज़ोर डाल रहा है कि मम्मा पिज़्ज़ा खाना है, पिज़्ज़ा खाना है। तो मैं उसको टालती रहती हूँ, बट आज अम्मी को पैसे मिले हैं तो
आज हम अम्मी को कह रहे हैं कि आज हमें पिज़्ज़ा खिलाएं, लेकिन जो घर का खाना है वो भी साथ बन ही रहा है। अरवी का सालन बना रहे हैं, तो ये यहाँ पे अम्मी सालन बना रही हैं। मैंने अम्मी को सब्ज़ी बना के दे दी थी, फिर सालन अम्मी ने बनाया और उसके बाद फिर मैंने आटा जो है वो अम्मी को गूंद के दिया था। रोटी फिर अम्मी ने बनाई। गर्मी इतनी है ना, सच मुझसे तो रोटी खाई नहीं जाती। आधी रोटी खाती हूँ और बस गर्मी इतनी लग रही होती है, ऊपर से गरम गरम रोटी और सालन में और ज़्यादा गर्मी लगने लग जाती है, तो इसलिए मैं तो कम ही खा रही हूँ। थोड़ा सा हम सालन बनाते हैं वो भी बच जाता है। तो आज तो वैसे अम्मी ने मिर्ची डाली थी और मिर्ची तेज़ हो गई थी। खाते वक्त हमने सी की है, तो मैं अम्मी को कह रही थी अम्मी कम मिर्ची डाला करें, 1 चम्मच डाला करें, 2 चम्मच ना डाला करें, क्योंकि सालन सब्ज़ी हमारी होती है थोड़ी, तो उसमें मिर्ची अगर हम 2 चम्मच डालते हैं ना तो वो तेज़ हो जाती है मिर्ची। मम्मी को कह रही थी बस 1 चम्मच डाला करें तो काफ़ी हो जाएगा। आहत भी फिर कुछ थोड़ा बहुत शायद खा ले। आहत तो इतना वो आजकल हुआ पड़ा है ना, रोटी खाता ही नहीं है, खेल में इतना मस्त रहता है। बस उसी टाइम आता है सोने के टाइम मेरे पास आता है और बस कहता है फीडर दे दो। अभी माशाल्लाह बड़ा हो गया, लेकिन अभी भी फीडर में दूध पीता है। कोशिश कर रही हूँ कि किसी तरह गिलास में इसको पीने की आदत डालूँ, लेकिन अभी वो फीडर की ज़िद करता है। बट देखते हैं, कुछ दिन में इसका करती हूँ कोई बंदोबस्त, फीडर इसका छुड़वाती हूँ। जब से ये कोरोना वायरस आया है, सच ज़िंदगी जो है वो ऐसा लगता है मतलब रुक गई है। बाहर बंदा नहीं जा सकता कहीं। अब मेरा इतने दिन से मेरा दिल कर रहा है कि मैं बाहर जाके वीडियो बनाऊं, आपको मुल्तान की कुछ मशहूर जगह दिखाऊं। मुल्तान वैसे आपको पता है कि मुल्तान में बहुत दरबारें हैं, तो वहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। लेकिन क्या करें कि कोरोना की वजह से सब जगह जो है वो बंद है, कहीं पर भी जाने की इजाज़त नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं जा रही बाहर। घर में ही बस जो बनती है वीडियोस वही बना रही हूँ। लेकिन इंशाल्लाह जल्दी ही सब कुछ नॉर्मल होगा तो मैं आपको मुल्तान की मशहूर जो जगह हैं वो ज़रूर दिखाऊंगी और आपको अच्छा लगेगा मेरा शहर मुल्तान देखकर। बाहर सहन में बैठकर मैंने आटा गूंदा, इसलिए पंखे की जो आवाज़ है ना वो आपको आ रही होगी। पंखा हमारा इतना आवाज़ देता है ना, क्या कहूँ इसका, लेकिन इसको सही करवाया फिर भी इसकी आवाज़ जो है वो कम नहीं हुई। खैर आटा गूंदने के बाद फिर अम्मी ने रोटी बनाई, मैंने सिर्फ अम्मी को सब्ज़ी बना के दी और आटा गूंद के दिया। इसके बाद मैं और आहद अम्मी के पीछे लगे कि अम्मी आपको पैसे मिले हैं तो आज हमें ट्रीट दें। बल्कि आहद तो कहता था मामा बाहर चलते हैं। अम्मी को काफ़ी कहा कि बाहर ले चलो, हम लोग बाहर चलते हैं, लेकिन फिर हमने पता किया तो बाहर जहाँ हम जाना चाह रहे थे वो वाली जगह ही अभी तो बंद है, वहाँ पे किसी को जाने की इजाज़त नहीं है, तो इसलिए जाने का प्रोग्राम तो हमें करना पड़ा कैंसिल। लेकिन घर में ही बैठकर फिर हमने ट्रीट ले ही ली अम्मी से और हमने मंगवाया फूड पांडा से पिज़्ज़ा। तो पिज़्ज़ा मंगवाया, साथ में कोल्ड ड्रिंक थी। आहद इतना खुश हुआ पिज़्ज़े से, उसने फ़र्स्ट टाइम खाया पिज़्ज़ा, मतलब नाम सुनता रहता था और वो कहता रहता था कि मम्मा पिज़्ज़ा खाना है, लेकिन मैं उसको कहती थी जब तुम्हें मैं दूंगी ना तो तुम शायद खाओगे नहीं। तो फर्स्ट टाइम उसने खाया, लेकिन शुक्र है कि खा लिया, शौक़ से खाया। वरना मुझे लग रहा था कि ये इसका नाम सुन के या इसको बस देख के ये कहता है कि मैं खाऊंगा, लेकिन ये जब सामने आएगा तो ये खाएगा नहीं। लेकिन शुक्र है कि खा लिया इसने। अच्छा, जब हमारा मैसेज आया था ना, जब हमें 3 महीने पहले, तो जैसे ही मैसेज आया तो
हमने भाग कर ना अपनी कज़न को बताया, दूसरी कज़न को, तो वो इतना खुश हुई और अम्मी को कहती है कि भाई आपको मुबारक हो, आपके 12,000 आ गए। तो सबका रिएक्शन देख कर ना आज मुझे कहता है मम्मा हम अमीर हो गए हैं, हमारे करोड़पति हम बन गए हैं। तो मुझे इतनी हंसी आई। मैंने कहा इंशाल्लाह बेटा वो भी हम बन जाएंगे, लेकिन 12,000 निकले हैं, 12 लाख नहीं निकले। खैर जी, ये थी हमारी छोटी सी सेलिब्रेशन। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी।